नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ लाइव 63 न्यूज। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका मिर्जापुर की राजनीति में एक लंबा अनुभव रहा है। समाजवादी पार्टी के समर्पित सिपाही, पूर्व राज्य मंत्री और जमीनी स्तर पर जनता के बीच में रहने वाले नेता श्री गुलाब चंद्र यादव, क्षेत्र में इनको बड़े प्यार से मुन्नी यादव के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में अखिलेश यादव जी से हुई इनकी मुलाकात और भविष्य की राजनीति विषाद पर चर्चा करने के लिए यह हमारे साथ मौजूद हैं। मुन्नी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत आपका, आपके चैनल का लखनऊ लाइव 63 न्यूज 24 आवर्स। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान जो काम आपने कराए हैं, उन्हें आज की राजनीति के मुकाबले आप किस तरीके से देखते हैं, या उनमें क्या प्रभावी उसके मुकाबले क्या प्रभावी इसको मानते हैं? नहीं, मिर्जापुर में जो समाजवादी पार्टी की सरकार में काम हुआ, चाहे 6 लेन पुल का था और रामपुर जोपा घाट का था, ये सारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में ही जब मुख्यमंत्री थे तब ये स्वीकृत हुआ था और काम भी हुआ। फिर चाहे भदोही से लेके अष्टभुजा तक 4 लेन का था, ये भी उन्होंने कराया। आज जो हमारे ये सरकार, जो भाजपा की सरकार चल रही है और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें ये नहीं दिखाई देता कि शहर में कहाँ पे गड्ढा हो रहा है, कहाँ सड़क को तो इस तरह से इन लोगों ने खनवा दिया जैसे महाभारत में भीष्म के ऊपर बाढ़ पे बाढ़ मारा गया और सैया पे लेटे थे। उसी तरह मिर्जापुर की नगर की सारे सड़कें बाढ़ से एकदम ध्वस्त हैं। आपको मिर्जापुर का एक मजबूत और पुराना स्तंभ माना जाता है। समाजवादी पार्टी में युवा कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ने का आपका मूल मंत्र क्या है? समाजवादी पार्टी में एक साथ जोड़ने का क्या, 18 से लेकर 40 वर्ष तक के जो भी युवा लोग हैं, वो सारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के माननीय अखिलेश यादव जी के कार्य से, व्यवहार से प्रभावित होके अपने आप जुड़ते रहते हैं उनसे भी। और हम लोग भी गांव-गांव जमीन में जाके काम करते हैं तो प्रभावित होके अपने नेता के विचारों को हम बताते हैं और उसको देख के वो भी सोचते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा है। और हिंदुस्तान में अखिलेश जी जैसा नेता नहीं है यूथ के लिए। पूर्व राज्य मंत्री के रूप में आपने अपने अनुभव से जिले के पिछड़ा वर्ग और किसानों के उत्थान में किस तरीके की भूमिका निभाई है? हम 5 महीने के लिए राज्य मंत्री बनाए गए थे। 5 महीने में जो भी हमसे बन पड़ा, दबे कुचले लोगों की मदद हो, चाहे पिछड़े हों, चाहे अल्पसंख्यक हों और चाहे शेड्यूल कास्ट के जैसे सरोज बिरादरी हो, चमार हुआ, आदिवासी हुआ, गोड़ हुआ, मुसहर हुआ, सोनकर हुआ, हम लोगों ने सबके लिए किया। और किसानों की जहां तक बात है, हमारी सरकार थी तो किसानों को टाइम पे खाद मिल जाता था, पानी मिल जाता था, बिजली उन्हें समय समय पे मिलती थी ताकि वो अपनी किसानी कर लें और समय समय पे खाद छीट लें। आज की सरकार में क्या है कि खाद के लिए लोगों को लाठियां सहनी पड़ती हैं, मार खाना पड़ता है, 4-55 दिन वो लाइन लगा रहते हैं सोसाइटी पे, खाद आए तो हमें मिले, ये स्थिति है। अच्छा मुन्नी जी, मौजूदा सरकार अपराध नियंत्रण के बड़े दावे करती है, तो एक स्थानीय नेता होने के नाते मिर्जापुर की सरजमीन पे आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, अगर सरकार कह रही कि हमने अपराध नियंत्रण कर लिया, जीरो टैलेंट पे ला दिया है, तो अच्छी बात है, बात तो होनी चाहिए। मगर जनता जब उससे संतुष्ट होता ना, सरकारें आती है जाती है किसी की भी, चाहे समाजवादी की रही हो, चाहे बसपा की रही हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे आज भाजपा की, ये निरंतर कोई न रहा है न रहेगा। राम और कृष्ण भी यहाँ मानव के रूप में आए, वो भी चले गए, ये भी जाएंगे, समय आने पर सब जाएंगे। मगर इनको ये नहीं दिखाई दे रहा, जितने भी बड़े बड़े अपराधी थे सब वही लिप्त हो गए, तो अपराध उनको दिखाई दे रहा है। जो छोटे बेचारे गरीब तबके के लोग हैं वो दबाए जा रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों की कोई सुनने वाला नहीं है जो उन्हीं के जनप्रतिनिधि है। तमाम जगह आप देखे होंगे कि विधायक खुद मंत्री का रास्ता रोक के उनसे वो कर रहा है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जल नल योजना वाले पे बहस हुई और इस पे खाद्य सुरक्षा वाले तमाम चीजों पे उनके विधायक उन्हीं के मंत्री घिर रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब आपको तब ये लगता है कि वर्तमान जो सरकार है उसके जो विकास कार्य केवल
आप यूं कह लें कि केवल एडवर्टाइजमेंट में या विज्ञापनों पे ही है, जमीनी स्तर पर इसका कोई वजूद नहीं है। जमीनी स्तर पे अगर वजूद होता, सरकारें किसी की भी रही है, जब जनता उसकी सराहना करती है कि नहीं बहुत अच्छा काम उस सरकार में, बहुत अच्छा काम इस सरकार में हो रहा है, तो जनता से आप देखिए, पूछिए, आप तो घूमते हैं, हम तो घूमते हैं, जनता बहुत दुखी है, महंगाई की मार से दुखी है, भ्रष्टाचार से दुखी है। जहां भी आप इस दफ्तर में चले जाइए, जहां 100 रुपया लगता था वहां 1000 रुपया लगने लगा। तो आम जनता कैसे अपने लिए न्याय मांगे? या तो जो बड़े आदमी वो न्याय खरीद लेते हैं, गरीब कहां पा रहा है न्याय? साल 2022 में आपको पार्टी विरोधी गतिविधियों के तहत समाजवादी पार्टी से बाहर कर दिया गया था। इस आरोप का जवाब आप आज के दौर में कैसे देंगे? नहीं, कुछ षड्यंत्रकारी हर जगह होते हैं और मेरे साथ भी हुआ। हमारे साथ हुआ है कि ये एमएलसी के चुनाव में इन्होंने किया। एमएलसी से हमारा कोई लेना देना नहीं, जो लड़ा था रमेश सिंह यादव उससे कोई मतलब नहीं। मगर अगर उस बात को हम पहले कह देते, वो जब पर्चा विड्रॉ किया, खींच लिया, तब सबको पता चला। अगर हम पहले कह देते कि ये नहीं लड़ेगा, बिक जाता, तो लोगों को लगता कि ये तो हमेशा बुराई करते हैं। इसलिए हमारे नेता को गुमराह किया गया। फिर उसके बाद हम अपने नेता से मिले, जिस दिन निकाले थे हमको 8 बजे, 8:30 बजे खुद फोन किए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फोन किया, हमने बात किया, बोले सुबह बात करेंगे। फिर उन्होंने कहा सोमवार को आओ लखनऊ, हम गए, सारी बातें बताई कि चलो चलो देख लेंगे। तो ये गुमराह करने की बात है। नेता के पास इतनी भीड़ रहती है कि कितना सुने और कितना समझे, तो उसमें कोई बात नहीं। वो हमारे लीडर हैं और हम सबके बहुत प्रिय, हम उनके भी प्रिय हैं, इसलिए वो निकाल दिए, हमें कोई उसमें वो नहीं है। उन्होंने बुलाया, फिर हम उनके पास हैं, हम जाएंगे कहां? तो इस हिसाब से यूं कह सकते हैं कि मिर्जापुर सपा में आंतरिक कलह और गुटबाजी भी होती है। गुटबाजी कहीं नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, चाहे उसको गुटबाजी समझ लीजिए, चाहे उसको पार्टी के लिए गलत संदेश समझ लीजिए, मगर गुटबाजी, सबका नेता एक है और वोट हमारे नेता के नाम पे मिलता है। चाहे वो एमपी का चुनाव लड़ लीजिए, चाहे एमएलए का लड़ लीजिए, चाहे नगर पालिका का, चाहे सभासद का, जहां सिंबल साइकिल है, साइकिल और आदरणीय अखिलेश यादव के नाम पे और चेहरे पे वोट मिलता है। न कि हम चाहे लड़ ले, चाहे कोई भी हो, जो भी नेता हो, गुटबाजी जो करेगा वो खत्म हो जाएगा। अक्सर करके ये देखा भी तो जाता है कि पुराने नेता, जो समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, और नए नेताओं में तालमेल की कुछ ना कुछ कमी रहती है, जिसकी वजह से पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ता है। इसके बारे में पुराने नेता जैसे जो अध्यक्ष हो गया, मान लीजिए जिला अध्यक्ष हुआ, उसके बाद पदाधिकारी था, कुछ नेता विधायक हो गए, फिर टिकट कट गया, कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला, तो जो नए लोग आ रहे हैं उसकी दावेदारी कर रहे हैं कि या तो हम जिला अध्यक्ष बनेंगे या तो हमको विधानसभा का टिकट मिलेगा। तो मनमुटाव जायज है, टिकट मांगने का सबको अधिकार है और सबको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे नेता हमारे ऊपर भी ध्यान देगा। ये इसको कोई अंदरूनी कला नहीं समझा जाता, ये सबका अधिकार है। और अधिकार के तहत अगर किसी 10 मांग रहे, 5 मांग रहे, एक को मिल गया, तो सारे लोग को एकजुट होकर उसकी मदद करनी चाहिए। वो जीते या हारे उसकी किस्मत के ऊपर है, मगर हम उसके लिए तैयार हैं। जिसको भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भेजेंगे प्रत्याशी बना के, चाहे कोई XYZ हो, मेरे अंदर न कोई मनमुटाव है, न मेरे अंदर पार्टी के प्रति जरा सा भी खोट है कि एक 1 पॉइंट भी हम पार्टी पर खोट नहीं, और न बर्दाश्त करेंगे दूसरा कोई करेगा। तो बीते कुछ चुनावों में अगर मिर्जापुर की बात करें तो सपा का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। एक वरिष्ठ नेता होने के कारण क्या आप इस नाकामी को स्वीकार करते हैं? नहीं, स्वीकार करने की बात है। जब रिजल्ट अच्छा नहीं आया और हम फेलियर साबित हो गए, तो स्वीकारना न स्वीकारना दोनों एक बराबर हो गया। स्वीकार करना ही अच्छी बात है। हाँ, कुछ कमियां हमें थी जो मिर्जापुर की जनता या प्रदेश की जनता हमारी सपोर्ट में नहीं उतरी, चाहे किसी समुदाय के हो। और कुछ उन लोगों का, जो वर्तमान सरकार चले, उन लोगों का जो लॉलीपॉप है, इतना बढ़ चढ़ के वो लोग घर घर पहुंचा देते हैं कि लोगों को लगता है कि नहीं यही सही, वो खराब है। अच्छा, तो अभी हाल ही में माननीय अखिलेश यादव जी से आपकी मुलाकात हुई है, तो क्या आगामी चुनाव में या फिर संगठन में कोई एक नई या बड़ी जिम्मेदारी मिलने की कोई उम्मीद है,
या उसके कोई संकेत हाँ, मिर्जापुर को लेके या मिर्जापुर के लेके किसी विशेष योजना पे आपकी चर्चा हुई है? हम एक शादी समारोह में गए थे, कानपुर वर्तमान विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी आर्य नगर से जी। तो माननीय जी का कार्यक्रम लगा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां आए थे तो मिले, हमसे पूछे, हालचाल भी हुआ, मिर्जापुर के बारे में पूछे। अब वो क्या निर्णय लेंगे वो उनका विशेषाधिकार है, उसमें हमें न बोलने का और न कुछ कहने का न सोचने का कोई हमारा वो नहीं बनता कि हम क्या बोलेंगे। नहीं, हम उनसे निवेदन कर सकते हैं बेहतर से बेहतर समाजवादी पार्टी बने और मजबूत रहे और बेहतर से बेहतर प्रत्याशी वो उतारे। किसको उतारेंगे उनका विषय है, मगर हमने ये निवेदन किया कि जो चुनाव जीतने वाला प्रत्याशी है उसी को उतारेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और सारे लोग मिलकर, मिर्जापुर की जनता मिलकर 5 विधानसभा जिताने का काम करेगी। हालिया दिनों में देखा गया है कि आपके द्वारा और पार्टी मिर्जापुर पार्टी अध्यक्ष के द्वारा SIR को लेकर काफी ज्ञापन सौंपा गया है जिलाधिकारी के यहाँ, और काफी लोगों के खिलाफ नोटिस भी आ रहा है किसी भी चीज में, चाहे नेम को लेके, चाहे पेरेंट्स के नेम को लेके, चाहे निवास को लेके। तो और उसमें कुछ ऐसे लोगों के भी नेम आ रहे हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं, जो कि पुराने, आप यूं कह लीजिए कि आप सेना से भी जुड़े हुए हैं, कई ऐसे भी जो कि रिटायर्ड इंडियन आर्मी से भी हैं और कुछ सेना से भी रिटायर्ड हैं, कुछ हमारे भी रिलेटिव में, अगर लोकल बात कर ले, रिलेटिव में आते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? SIR को लेके पूरा देश सजग है जी। ये लोग जो चाहते हैं कि चुनाव आयोग को हम दबाव देके और तमाम वोटों को, जैसे अल्पसंख्यक हुआ, यादव वोट हुए, पारसी वोट हुआ, और जो समाजवादी विचारधारा के लोग जुड़े हैं, चाहे वो पाल हो, पटेल हो, मौर्य हो, बिंद हो, मल्ला हो और आदिवासी हो, सोनकर हो, ऐसे तमाम लोगों का वोट काटना चाहते हैं कि जो सपा को देना चाहता है। तो ये होगा नहीं, पूरे प्रदेश में इसकी हल्ला भी है, चर्चा भी है और सारे लोग सजग हैं। जो पीडीए पारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है उसके लिए सब तत्पर है और तैयार है। और इस पे भी बात हुई थी, SIR पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई थी कि क्या चल रहा है, कैसे। हमने कहा सारे लोग मदद कर रहे हैं सर। अब जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो छोटा कर्मचारी हो, BLO हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे SDM हो, अब सबको वो ऊपर से दबाव देके कि नहीं हर बूथ से इतना वोट काटो, कहीं 100 काटो, कहीं 50 काटो, कहीं 75 काटो, कहीं 40 काटो, कहीं 60 काटो। तो ये उनकी मंशा है, चुनाव आयोग को दबाव में लेके कि ऐसे ऐसे वोट आप कटवाओ। हमारा कटवाने चले थे, जैसे पुरानी कहावत है ना, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए मरार मिलता है, उससे बड़ा गड्ढा। तो ये हमारा कटवाने चले थे, समाजवादी विचारधारा के लोगों का कटवाने चले थे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 करोड़ वोट कटा है तो मेरा सबसे ज्यादा मेरा ही कट गया। आप सोचिए, इसीलिए और जगह SIR का समय नहीं बढ़ा, उनका वोट कटा, इस डर से वो बार बार SIR का समय बढ़ाते जा रहे हैं कि कम से कम आपका कुछ कट जाए, समाजवादी विचारधारा वाले लोगों का, और उनका कुछ बढ़ जाए। स्थानीय मुद्दों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इस वक्त मिर्जापुर की जो जनता है वो रोड की कंडीशन को लेके बहुत ज्यादा त्रस्त है। हम और आप डेली इस चीज से परेशान होते हैं, और शाम के समय जो हम लोगों का शास्त्री पुल है उस पे एक बहुत ही बड़ा जाम देखने को मिलता है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब जैसे शास्त्री पुल एक ही है, नेताजी ने, हमारे श्रद्धेय नेताजी ने अपनी सरकार में 2006 में 2 पुल दिया, चुनार और भटौली का। उसके बाद जितनी भी सरकारें आई, ये भी पुल जो 6 लेन का बन रहा है शिवपुर से, ये भी हमारी सरकार का ही प्रस्ताव है। अब इनसे ये पूछा जाए कि आपने क्या किया। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज हमारी सरकार का था, और जो रूरल ग्रामीण इलाके की जो सड़कें हैं उनकी हालत आप देख लीजिए तो बस से बदतर है। आप हाईवे दिखा रहे हैं कि हमने हाईवे बना दिया, 2% 5% आदमी हाईवे चलता है, 95% आदमी गांव से शहर आता है, शहर से गांव जाता है। उन सड़कों की दुर्दशा देख लीजिए तो आप कहेंगे, खुद कहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, ये मिर्जापुर की स्थिति है। हालिया बजट में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि ये बजट रोजगार, युवाओं को रोजगार देने, किसानों के प्रति, इन सब जो बुनियादी मुद्दे हैं इनको समर्पित है।
इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आप तो जो 10वां बजट आपने पेश किया, आप हर बजट में कहते थे युवाओं को रोजगार मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी चिकित्सा मिलेगी और तमाम मूलभूत सुविधाओं को हम बेहतर से बेहतर करेंगे। तो 10 साल में जब नहीं हुआ तो आखिरी बजट में कितना आप कर लेंगे, ये आप बताइए। आप पूरा अपने बजट का, जो बजट आप पेश करते हैं उसका पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाते। आप कह रहे हैं कि हम बेहतर से बेहतर करेंगे युवाओं को। अगर आप इतना किए होते तो 10 साल में कितने युवा रोजगार पाते या नौकरी पाते? आपने नौकरी एक भी नहीं निकाला। और जो मूलभूत सुविधा है उससे भी मिडिल क्लास और लोअर क्लास वंचित हो गया। आज महंगाई की मार देखिए, किसी घर में सब्जी नहीं बनती, दाल नहीं बनता, गरीब आदमी को काम नहीं मिल रहा है। जब काम मिलेगा, 2 पैसा कमाएगा तभी तो वो घर चलाएगा। अच्छा मुन्नी जी, पावर कट की अगर बात करें तो विपक्ष हमेशा इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमेशा आक्रामक रहता है कि हमारी सरकार में अगर एक रेशियो देखा जाए पावर कट का तो समाजवादी पार्टी के टाइम से बहुत बेहतर है। बिजली की सुविधा, ऐसा बिजली हमारी सरकार में शहर में भी 24 घंटा देती थी। ब्लॉकों में जो जैसे टाउन एरिया वैसा है वहां 20 घंटा 22 घंटा, गांव में 15 घंटा बिजली मिलती थी। अब आपको लग रहा है तो आज क्या है बिजली का? हमारी सरकार में 4 रुपया पर यूनिट था, आज 9 रुपया पर यूनिट। अभी अडानी बना रहा है, उसने दे दिया 14 रुपया पर यूनिट देगा घरेलू बिजली, कमर्शियल अलग देगा। तो इन सब विषयों में उन्हें हमसे और आपसे कोई मतलब नहीं है। जो गरीब तबका मिडिल क्लास उससे मतलब है। उन्हें अडानी कैसे डेवलप करें, अंबानी कैसे करें, इस पे ज्यादा उनका ध्यान रहता है, चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की हो। आप कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, मैं नहीं मानता डबल इंजन की सरकार है। आप 5 इंजन की सरकार हो, नगर पालिका आपका, विधायक आपका, सांसद आपका, प्रदेश की सरकार आपकी, देश की सरकार आपकी, हर जगह आप हो, तो विकास क्यों नहीं हो रहा है? तो आने वाले 2027 के चुनाव के लिए आप हमारे मिर्जापुर की जनता को समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम मिर्जापुर की जनता और पूरे प्रदेश की जनता से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आने वाले 2027 के चुनाव में एक एक वोट घर से निकाल के बूथ पे ले जाके साइकिल के निशान पे आप मारिए और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तभी कुछ विकास होगा। हुआ था, लैपटॉप मिला, कन्या विद्याधन मिला। समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसा कोई परिवार या घर नहीं होगा, चाहे किसी भी जात धर्म का हो, जिसके घर में समाजवादी पार्टी की विकास का कुछ न कुछ अंश पहुंचा हो। तो ये थे हमारे साथ गुलाब चंद यादव उर्फ बुन्नी यादव जी, जिन्होंने निष्कासन से लेकर पार्टी के अंदर की जितनी भी गतिविधियां हैं और विकास पे हमसे सीधी चर्चा की और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। माननीय अखिलेश यादव जी से इनकी मुलाकात के बाद देखते हैं कि मिर्जापुर की राजनीति में क्या नया रंग लाता है। मुन्नी यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, आपके जितने भी सहयोगी हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मिर्जापुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः निवेदन करेंगे कि आपने 10 साल इनकी सरकार देख ली, एक बार पुनः समाजवादियों को मौका दीजिए, उसके बाद फिर सवाल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मिर्जापुर की जनता को, आप सबको। देखते रहिए लखनऊ लाइव 63 न्यूज। हबीब खान, मिर्जापुर। कहा भैया हो